चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज मैं स्पेशल आपके लिए लेकर के आया हूँ फुट, मीटर और स्टैंजा। अभी तक 2004 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस फुट, सिलेबल, मीटर, स्टैंजा आदि से पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। इनको आप समझिए और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको जो ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में नहीं बताऊंगा, केवल क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इसका बहुत ही सुंदर वीडियो सिलेबल, फुट, मीटर और स्टैंजा का अलग अलग बनाया है, जिसको आप देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा। सभी वीडियोस हैं, सिलेबल का है, फुट है, मीटर है, स्टैंजा। तो ये डिटेल सारी जो इसमें क्वेश्चंस में आई हुई है वो भी, जो नहीं आई है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है, एन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड। देखिए क्या कहा, एन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। तो अनराइम्ड है, आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी लाइन जिसमें मीटर का प्रयोग किया गया है और उसमें भी आयम्बिक का, तो वो लाइन अनराइम्ड है। तो क्या कहलाएगी वो दोस्तों? उसका करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की जो लाइन है वो ब्लैंक वर्स कहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको फिर एक बार बता दूं, इन सभी का सिलेबल का, मीटर का, फुट का वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। पूरा वीडियो देखें और इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर ले, ताकि इससे अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 100% आप उसको सॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेवा ऑक्टेव इन अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। देखिए क्या कहा गया है कि ऑक्टेव का रोल क्या है, ऑक्टेव किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ कि 14 लाइंस का जो कविता होती है उसको हम सोनेट के रूप में जानते हैं, उसको हम सोनेट कहते हैं। बेसिकली जो सोनेट का ओरिजिनेशन है, अगर हम इटालियन सोनेट की बात करें, पेट्रार्कन सोनेट की बात करें, तो ये 2 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 भागों में होता है दोस्तों? पहला 8 लाइंस का भाग, दूसरा 6 लाइंस का भाग। ये जो 8 लाइन वाला है ये और 2 भागों में विभाजित होता है, जिसको हम 4 लाइंस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। और ये जो 6 लाइंस हैं दोस्तों, ये भी 2 भागों में बटी होती हैं, जिसको हम ट्रिपलेट, टर्सेट के रूप में जानते हैं, यानी 3 और 3 लाइन के स्टैंजा के रूप में। तो 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं। सोनेट के अंदर 2 भाग होते हैं, एक 8 लाइन का जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्टेव कहते हैं। और दूसरा पार्ट होता है सस्टेट, 6 लाइन का, जिसको हम सस्टेट बोलते हैं। और इसके अंदर जो और छोटा सा भाग होता है 3 लाइन का, उसको हम टर्सेट के रूप में जानते हैं। टर्सेट इसको हम बोलते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है, 4 लाइन का क्वार्ट्रेन। तो ध्यान रखिएगा, 4 लाइन के 2 स्टैंजा मिलकर के एक ऑक्टेव बनाते हैं, 3 लाइन के 2 स्टैंजा मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सस्टेट बनाते हैं। और एक ऑक्टेव और एक सस्टेट मिलकर के क्या बनाता है? एक सोनेट बनाता है। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑक्टेव क्या है। तो ऑक्टेव क्या है? 8 लाइंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है दोस्तों कि द 7 लाइन स्टैंजा, आपसे पूछा गया है 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय medieval poets is known as, इसको किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए पूछा, आंसर दिए हुए हैं यहाँ पे, टेर्जा राइमा, राइम रॉयल
और टेट्रामीटर इंटरनेशनल राइम किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसको हम राइम रॉयल के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल के लिए आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है क्या कि 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है वो क्या कहलाता है? राइम रॉयल कहलाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा दिया हुआ क्वेश्चन है। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ, इपोड, ये 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले इनको जो पढ़ा है वो मैंने इनको पढ़ा है ओड के अंदर, पिंडारिक ओड के रूप में जिसको जाना जाता है। तो देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड फॉर्म 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन, किस में ये बनाते हैं? क्लासिकल ओड में, ग्रीक कोरस में, मिडिएवल बैलेड में, पेट्रार्कन सोनेट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिकल ओड जो होता है, आपने प्रोग्रेस ऑफ पोएजी पढ़ा होगा, द बार्ड पढ़ा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे से उसमें लिखा गया है ग्रे का, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में। तो स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड इपोड इज ए पार्ट ऑफ अ क्लासिकल ओड। क्लासिकल ओड के ये पार्ट हैं, इसके अंदर डिटेल भी है, इसमें डांसर्स अलग अलग प्रकार से जो है डांस करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिट। देखिए पूछा गया है कि 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है या 4 लाइन की जो पोएम होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था 4 लाइन की पोएम को हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्रेन बोलते हैं दोस्तों। आपको याद होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, सोनेट के कुछ पार्ट होते हैं और सोनेट के अंदर 4 लाइन का जो स्टेंजा है वो क्वार्ट्रेन कहलाता है। तो आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए डॉक्टाइल इज ए मेट्रिकल फूट। देखिए ए डॉक्टाइल इज ए मेट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ, पूछा गया है कि एक डॉक्टाइल जो कि एक मेट्रिकल फूट है उसमें कितने सिलेबल होते हैं? क्या पूछा गया है आपसे? इसमें सिलेबल पूछा गया है। तो 2 सिलेबल, 3 सिलेबल और 5 सिलेबल और 4 सिलेबल। तो आपको पता होगा, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, डॉक्टाइल के अंदर 3 सिलेबल होते हैं। ठीक है, 3 सिलेबल का जो वर्ड बनता है, ठीक, मेट्रिकल जो फूट बनता है उसको हम डॉक्टाइल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट मीटर इज ए सोनेट रिटन इन? वो कह रहे हैं व्हाट मीटर इज ए सोनेट रिटन इन, एक जो सोनेट है वो किस मीटर में? साधारणता देखिए पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है, कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जनरली जो सोनेट है वो किस में लिखा जाता है? तो सोनेट जो लिखा जाता है दोस्तों वो लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। किसमें? आयम्बिक पेंटामीटर में। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है ए वर्स फॉर्म यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 सिलेबल्स। देखिए क्या कह रहे हैं कि ए वर्स फॉर्म, कविता का वह पार्ट, यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन, जिसके अंदर 8 लाइन का स्टैंजा हो। देखिए क्या कहा गया है? 8 लाइन स्टैंजा, ईच विद 11 सिलेबल, और जिसके अंदर प्रत्येक में 11 सिलेबल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इज नोन एज। पूछा गया उसको हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑक्टेवा राइमा। ऑक्टेवा राइमा, सॉरी ऑक्टेव नहीं, ऑक्टेवा राइमा, याद रखिएगा, ऑक्टेवा राइमा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको एग्जाम में पूछा गया है। द सोनेट इज ए पोएम ऑफ, द सोनेट इज ए पोएम ऑफ
10 लाइन्स, 12 लाइन्स, 14 लाइन्स, 16 लाइन। तो इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। करेक्ट आंसर इज सी। वर्स लिब्री इज, देखिए दोस्तों, मैंने अभी हाल फिलहाल में ही एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि फ्री वर्स क्या होती है, वर्स लिब्री क्या होती है, ब्लैंक वर्स क्या होती है, हेरोइक कपलेट क्या होता है, ठीक है, कपलेट क्या होता है, टर्सेट क्या होता है, सस्टेट क्या होता है। तो इसको आप जरूर देख लें। वर्स लिब्री को फ्री वर्स भी कहा जाता है। लिब्री वर्ड जो है दोस्तों लिबर्टी से लिया गया है, यानी स्वतंत्रता से। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से लिया गया है। तो जब हम कह रहे हैं वर्स क्या है, स्वतंत्र है, तो कौन सी वर्स हो गई दोस्तों इसमें? कोलोफोन है, क्लोज्ड फॉर्म है, राइम्ड फॉर्म है, ओपन फॉर्म है। इसको हम ओपन फॉर्म के रूप में जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, द हेरोइक कपलेट जनरली इज। हेरोइक कपलेट क्या होता है? देखिए पहली बात तो सुनिए कि कपलेट जो है वो 2 लाइन्स का स्टेंजा होता है, जिसके अंदर कितनी लाइन हो? 2 लाइन हो, और राइम्ड टुगेदर। उनके अंदर क्या हो? तुकबंदी हो, राइम्ड हो। अब हेरोइक कब बन जाती है वो? देखिए हेरोइक जब बन जाती है जब उसमें हेरोइक डीड्स का वर्णन होता है, किसी हीरो को वो सजेस्ट करती हैं, उसके बारे में वो बताती हैं, ठीक है। आप पूछा जा रहा है जनरली इज, ये जनरली किस चीज़ में होती हैं, ठीक है। तो क्या है, मैंने आपको बताया आयम्बिक पेंटामीटर। देखिए ये आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें आपको समझना पड़ेगा, पेंटामीटर इज ए नेम ऑफ मीटर और आयम्बिक इज ए नेम ऑफ फुट। तो इनकी वीडियोस आप जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आयम्बिक क्या होता है, डॉक्टाइल क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्डी क्या होता है, पेंटामीटर क्या होता है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज सी, आयम्बिक पेंटामीटर। ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें जनरली सारी कविताएं लिखी जाती हैं। एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एन आयम्बिक पेंटामीटर में लाइन कंटेन्स कितने फीट होते हैं? फीट 5, 7, 9, 6। बहुत इजी है, कई बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 5 फीट की जो लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाती है, ठीक है। आयम्बिक फुट होंगे 5, तो वो पेंटामीटर बन जाएगा, आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएगा। चलिए अब पूछा गया है, देखिए ब्लैंक वर्स, पहला क्वेश्चन भी ब्लैंक वर्स से रिलेटेड था। अब फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है ब्लैंक वर्स का। ब्लैंक वर्स इज राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। तो बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा कि ब्लैंक वर्स का मतलब है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। द करेक्ट आंसर इज बी। एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दी। देखिए एलेक्जेंड्राइन आपने सुना होगा, कई बार ये वर्ड आता है एलेक्जेंड्राइन। तो कह रहे हैं एन एलेक्जेंड्राइन इज द लास्ट लाइन ऑफ दी। हाँ, लास्ट लाइन होती है किसकी? ओटेवा राइमा की, स्पेंसेरियन स्टेंजा की, राइम रॉयल की और टेर्जा राइमा की, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेंजा में हमको लास्ट की जो लाइन है वो एलेक्जेंड्राइन के रूप में देखने को मिलती है। द करेक्ट आंसर इज बी। स्पेंसेरियन स्टेंजा जो होते हैं उनकी जो लास्ट लाइन है दोस्तों वो एक अतिरिक्त सिलेबल वाली होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हम एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। क्लियर? इसको भी समझने के लिए आप जो वीडियो के लिंक मैं लास्ट में दूंगा उनको जरूर आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे दूंगा। राइमा इज ए स्टेंजा ऑफ टेर्जा राइमा, कितनी लाइन के स्टेंजे को कहते हैं, ठीक है। टेर्जा राइमा में कितनी लाइन होती हैं? ए 4 लाइन्स, बी 5 लाइन्स, सी 3 लाइन्स और डी 2 लाइन्स। तो आपको मालूम है टेर्जा राइमा, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, तो इसमें 3 लाइन्स होती हैं दोस्तों। आंसर इज सी, 3 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ, देखिए फिर से पूछा गया है, एन आयम्बस कंसिस्ट ऑफ वन अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंटेड वन असेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय एन अनअसेंटेड, टू अनअसेंटेड syllables followed by an assented one, two assented syllables followed by an unassented one। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा गया कि भाई आयम्बस में क्या होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों ए, वन अनअसेंटेड सिलेबल फॉलोड बाय असेंटेड वन, ठीक है दोस्तों। असेंटेड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, इनको समझने के लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा और उसको कंप्लीट देख करके ये सभी इस तरह के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए वर्स ऑफ टू लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर, दो लाइनें जो हों और दो लाइनों में क्या है, एट द एंड दोनों में राइम हो, मतलब दो लाइनें हैं और दोनों में लास्ट में क्या है, तुकबंदी है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो उसको क्या कहा जाता है, तो दो लाइनों को मैंने आपको बताया था कपलेट कहा जाता है, ठीक है। दो लाइनों का स्टेंजा क्या कहलाता है, कपलेट कहलाता है। तीन लाइनों का स्टेंजा टेर्जा राइमा कहलाता है, टर्सेट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वार्ट्रेन 4 लाइन्स, ध्यान दीजिएगा। ऑटेवा राइमा 8 लाइन्स। एनोदर नेम फॉर वर्स लिब्री, ये दो स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा दोस्तों, वर्स लिब्री, ठीक है। वर्स लिब्री पूछा गया है तो मैंने आपको बताया लिब्री शब्द जो है लिबर्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो फ्री वर्स को हम वर्स लिब्री के रूप में भी जानते हैं, ओपन फॉर्म के रूप में भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको जरूर याद रखें, फ्री वर्स, वर्स लिब्री और ओपन वर्स फॉर्म। आगे है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। देखिए बहुत बार दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको समझ में आता है, अदरवाइज लोग गलत कर देते हैं। पूछा जाता है ए सिजोरा इन ए लाइन क्या कहलाता है। देखिए हमारे यहाँ जब हम दोहा वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो दोहे के बीच में क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा, यति, है ना। यहाँ पर हम लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, फिर पंक्ति पढ़ते हैं, फिर लास्ट में जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पढ़ते हैं, रुकते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये जो बीच में जो पॉज आता है इंग्लिश में दोस्तों, इसको ही हम सिजोरा बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब है ए लिटिल पॉज, ठीक है, ठहराव या रुकाव। पंक्ति को पढ़ते समय जो हल्का सा पॉज होता है उसको ही हम सिजोरा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट आर कॉल्ड, घुमा घुमा के बात वही पूछी गई है। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ ए सोनेट आर कॉल्ड क्या कहलाता है दोस्तों, सस्टेट लास्ट की 6 लाइनें, ऑटेवा ऑक्टेवा क्या कहलाती हैं, शुरू की 8 लाइन्स। ये जरूर याद रखिएगा, सिजेरा, वोल्टा। अब पूछा गया है फ्री वर्स इज पोएट्री, फ्री वर्स ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, फ्री वर्स क्या है, रिटन इन प्रेज ऑफ फ्रीडम, कन्फर्मिंग टू द रेगुलर मीटर, हैविंग नाइदर डेप्थ नॉर कमिटमेंट, रिटन इन ब्लैंक वर्स। ओहो बड़ा टफ क्वेश्चन बना दिया भाई। देखिए फ्री वर्स कहा जा रहा है, फ्री वर्स का मतलब है ना तो राइम है और ना ही क्या है, मीटर है। और इसमें सीधे सीधे आंसर दे दिया है आपका बी, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, कोई रेगुलर मीटर इसमें नहीं होता है, ठीक है, फ्री वर्स, इसीलिए इसको फ्री वर्स, वर्स लिब्री बोलते हैं। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है, सिजोरा क्या है भाई, 6 फीट लाइन है, राइम्ड वर्ड है, स्ट्रेस्ड सिलेबस है
सिलेबल से ब्रेक इन द लाइन है, ब्रेक इन ए लाइन, ठीक है। तो आपको मालूम है ब्रेक इन ए लाइन इज कॉल्ड सीजोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चौसेरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेज, द चौसेरियन स्टेंजा और राइम रॉयल कंप्राइजेज, इसमें कितनी लाइंस होती हैं? चौसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन है दोस्तों? 7 लाइन्स, 8 लाइन्स, 9 लाइन्स और 4 लाइन्स। द करेक्ट आंसर इज 7 लाइन्स, ठीक है। चौसेरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती हैं? 7 लाइन्स होती हैं, याद रखिएगा। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस ओटेवा राइमा। ओटेवा राइमा इज स्टेंजा इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। क्या होता है? 4 लाइन का, 6 लाइन का, 8 लाइन का, 10 लाइन का। तो सबको मालूम है करेक्ट आंसर इज सी, 8 लाइन्स। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, एन अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन इन। देखिए याद रखिएगा, इसमें 6 एन अलेक्जेंड्राइन इज ए वर्स लाइन, इसमें 6 फीट होते हैं। एन आयम्बिक हेक्सामीटर, एन आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर में 5, हेक्सामीटर में 6, टेट्रामीटर में 3, ठीक है। ट्रोकेइक, यहाँ पे पूछा ट्रोकेइक हेक्सामीटर, तो याद रखिएगा आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? आयम्बिक हेक्सामीटर। अलेक्जेंड्राइन में आयम्बिक हेक्सामीटर होता है, क्लियर। ए बैलेड स्टेंजा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। बैलेड स्टेंजा 4 लाइन स्टेंजा, 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है दोस्तों, बैलेड स्टेंजा इसलिए कहलाता है क्योंकि बैलेड जो होते हैं जनरली वो 4 लाइन स्टेंजा में ही लिखे जाते हैं, इसलिए 4 लाइन स्टेंजा को बैलेड स्टेंजा भी कहते हैं। द आंसर इज सी, 4 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन ए सोनेट कंसिस्ट। ए सोनेट कंसिस्ट, वही क्वेश्चन हैं सारे, इनको याद कर लीजिए दोस्तों, उन वीडियो को देख लीजिए। फुट, सिलेबल, मीटर, स्टेंजा, ये टॉपिक आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसको इजीली कर लेंगे। सबको मालूम है 14 लाइन्स होती हैं सोनेट के अंदर। और ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग, देखिए घुमा घुमा करके बात आपसे पूछ रहा है, कह रहा है 7 लाइन का स्टेंजा विद आयम्बिक पेंटामीटर राइमिंग, जिसकी राइम होती है ए बी ए बी बी सी सी, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? कपलेट तो होगा नहीं जिसमें 7 लाइनें हैं, टर्सेट नहीं होगा जिसमें 3 लाइनें हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए 2 लाइन 3 लाइन, और यहाँ पर दिया टेर्जा 3 लाइन, ठीक, और राइम रॉयल। तो अब आपको मालूम है कि 7 लाइन स्टेंजा जो है वो क्या कहलाता है? राइम रॉयल कहलाता है, क्लियर। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट वीडियो था। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक कर दें ताकि सभी जो वीडियोस हैं उनके लिंक जब भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे और आप उनको देख पाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। और आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, अपने परिवार का, अपने घर का नाम रोशन करिए, इसी में हम सबकी भलाई है।